देश एक बार फिर उस ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। अब बस कुछ ही दिन शेष 26 जनवरी, वो दिन जब भारत खुद को दुनिया के सामने सिर्फ एक आजाद राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी की खासियत सिर्फ छुट्टी और परेड तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन देश को चलाने और अपनी पहचान बनाने के लिए एक स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता थी। करीब 3 साल गहन बहस और हजारों संशोधनों के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को औपचारिक रूप से गणराज्य घोषित किया। यही वजह है कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि अपने संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को याद करने का दिन मानते हैं। 26 जनवरी का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। आजादी के बाद उसी तारीख को अपनाकर देश ने यह संदेश दिया कि भारत केवल आजादी तक सीमित नहीं है बल्कि कानून, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला राष्ट्र है। आने वाला 26 जनवरी सिर्फ एक समारोह नहीं होगा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य गणतंत्र दिवस परेड, तीनों सीमाओं की सलामी, राज्यों की झांकियां और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देश की शक्ति, विविधता और एकता का प्रतीक है। हर वर्ष यह परेड हमें याद दिलाती है कि भारत सिर्फ सीमाओं से ही सुरक्षित नहीं बल्कि संविधान और जागरूक नागरिकों से भी मजबूत है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि सवाल है कि क्या हम अपने संविधान की भावनाओं पर खरे उतर रहे हैं, जिसे बनाने में पीढ़ियों का सपना और संघर्ष जुड़ा हुआ था। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। एक मजबूत गणतंत्र सिर्फ हमें कानून से नहीं बनता बल्कि नागरिकों का संकल्प और जागरूकता से बनता है। देश के हर नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस का असली संदेश है अपने अधिकारियों का उपयोग करते हुए देश के नियमों, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना। चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो, छोटे हो, बड़े हो, हर कदम पर हमने अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देते रहना चाहिए। तो जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है, यह सिर्फ तैयारी का वक्त नहीं बल्कि आत्ममंथन का वक्त है। क्या हम सच में अपने देश की भावना को समझते हैं? क्या हम संविधान को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार रहे हैं? आने वाला गणतंत्र दिवस हमें यही सोचने और याद रखने का मौका देता है। तो देशवासियों, आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम न केवल तिरंगा फहराएं बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और निभाएं, क्योंकि मजबूत गणतंत्र वही है जहां नागरिक अपने संविधान का सम्मान करता है और उसे जीता है। नमस्कार, मैं कृतिका, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।